अच्छा एक मिनट। जो भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना हजारे जी आंदोलन चला रहे थे, तो आपकी टीम में जो बदलाव आया उसके बीच में कहीं आपका भी नाम जोड़ा जा रहा था क्या? नहीं, दरअसल इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा भ्रम बना दिया है कि कोई भी संगठन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलता है। जैसे कांग्रेस है, उसमें एक चेयरमैन है, उनके एक एडवाइजर है अहमद पटेल, नीचे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं। तो ऊपर जो चेयरमैन तय कर देती हैं, वो कांग्रेस सेवा दल का अंतिम कार्यकर्ता भीगन गांव में भी वही बात बोलता है जो वो बोल रही होती है। ये लोकतंत्र ही नहीं है। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में देश भर के 21-22 ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में काम पहले से भी कर रहे थे, वो इकट्ठे हुए। उनका आंदोलन को लेकर, चीजों को लेकर एक मत था कि देश से भ्रष्टाचार हटना चाहिए, लेकिन सोच के तरीके सबके अलग अलग भी थे और कई मुद्दों में एक भी थे। तो इसीलिए लगातार लड़ते रहे। फिर अन्ना ने कहा राजनीतिक दल बनना चाहिए। अब आंदोलन दो भागों में है, एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जो अरविंद और सारथी चला रहे हैं, और एक आंदोलन है सामाजिक, शुद्ध सामाजिक आंदोलन है। मुझे लगता है कि दोनों एक साथ आएंगे तो ज्यादा मजबूती आएगी आंदोलन में। अभी हाल ही में सोनिया जी ने अन्ना जी को चिट्ठी लिखी है, और क्या आपको लगता है कि अन्ना जी की और उनकी कोई ऐसी बहस हो सकती है, आपस में कोई ऐसा हो सकता है? नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता। चिट्ठी विट्ठी तो सरकार लिखती रही है, सरकार लगातार चिट्ठियां लिखती है और लगातार जवाब आते हैं। काम करने के बजाय पत्र लिखने में जितनी रुचि सरकार की है, उतनी काम में की होती तो चिट्ठी लिखने का अवसर नहीं पड़ता। अब अन्ना हजारे जी इस आयु में कहाँ सोनिया गांधी जी चिट्ठी की प्रतीक्षा करेंगी? उनको तो कानून बना के दे दो, कोई चिट्ठी की आवश्यकता है। सरकार जो लोकपाल बनाना चाह रही है, उसमें आप लोगों को क्या सहमति है? आप क्या चाहते हैं उसमें? क्या वो लोकपाल थोड़ी है, वो तो जोकपाल है। उसमें ना पोस्टिंग निष्पक्ष है, ना रिमूवल निष्पक्ष है, ना जांच एजेंसी। आप एक ऐसे सिपाही की कल्पना कर सकते हैं जिसके पास वर्दी ना हो, डंडा ना हो, सीटी ना हो, हथियार ना हो, तो फिर आप उससे कहें जा तू ट्रैफिक कंट्रोल कर गया, ट्रैफिक ही कंट्रोल कर देगा उसे। तो ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला और भ्रष्टाचार को आगे ले जाने वाला कानून है, और ये केवल आई वॉश है। ऐसा कानून तो पहले भी बहुत सारे एंटी करप्शन लॉ है हमारे पास, करप्शन प्रिवेंशन लॉ, फिर लोकपाल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर झूठ क्यों बोला था संसद में सबके सामने कि हम ये 3 बातें करेंगे? उन तीनों बातों से आपने अस्वीकार कर दिया। कुमार जी, हास्य एक समय में एक ऐसी विधा हुआ करती थी जिसको लोग अपने तरीके से पेश करते थे, स्वस्थ मनोरंजन का साधन हुआ करता था। आज हास्य में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, बैंक को नया क्या क्या करके पेश किया जा रहा है, आप इसके विषय में क्या? देखिए, डिटोरेशन जो है, जो क्षरण है, वो हर क्षेत्र में है। पत्रकारिता गणेश शंकर विद्यार्थी से चली थी और विधायकों के पीआर करने वालों तक पहुंच गई, पार्षदों के पीआर करने वालों तक पहुंच गई। अब उसे थोड़ी कहेंगे कि पत्रकारिता समाप्त हो गई, अब भी पत्रकारिता है, चल रही है। ऐसी हिंदी की कविता रामधारी सिंह दिनकर से चली थी, जिन्होंने सदन में खड़े होकर नेहरू जी की नीतियों के खिलाफ कविताएं लिख दी थी, और सोनिया गांधी के भाषण ठीक करने वाले कवियों तक पहुंच गई। तो कवि तो वही है, कवि भी है, दोनों तरह के कवि है। या उत्तर प्रदेश में समाजवादी अभद्रता के प्रतीक मंत्रियों को संत कहने तक पहुंच गई। तो ये तो चलती रहेगी। तो दोनों अपना अपना काम करेंगे, दोनों क्षेत्र अपना अपना काम करेंगे। जो कॉमेडी सर्कस के नाम पे और इसके नाम पे जो शो चल रहे हैं, क्या एक स्वस्थ मनोरंजन या सही व्यंग की साधन है? निश्चित रूप से उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका कवि सम्मेलन से कोई संदर्भ नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं। आप उत्तरन क्या कर रहा है या बालिका वधू क्या कर रहा है, इससे हिंदी के कवि को ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो कविता लिख रहा हूँ, कविता सुना रहा हूँ, कविता गा रहा हूँ। मैं कभी उसमें गया नहीं, लाफ्टर में, मैं बिग बॉस में गया नहीं, मुझे टेलीविजन का कोई ऐसा शो करना नहीं जो मेरी व्यक्तिगत छवि और मेरे व्यक्तिगत सोच से नीचे जाता हो, जिसमें 1 करोड़ मिलता हो या 2 करोड़ मिलता हो। कुमार जी, आज के युवाओं के लिए इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब भी कोई कहता है जी मैं आंदोलन जुड़ना चाहता हूँ, पार्टी जुड़ना चाहता हूँ, या आपसे जुड़ना चाहता हूँ, या अन्ना जुड़ना चाहता हूँ, तो हमारा तो एक उत्तर होता है, भैया हमसे मत जुड़ो, देश से जुड़ जाओ। जो जहाँ खड़ा है वो देश के काम में लगा रहे, काम करता रहे, तो अंततः काम अपनी नियति तक पहुंच जाएगा।